है, जैसा गुरुदेव कहते हैं कि इसमें मेरी कोई अगरबत्ती की सीख नहीं लगी, आपकी भी नहीं लगेगी, बस झुक करके मांग लो। साथ में गुरुदेव ये भी फरमाते हैं कि जैसी श्रद्धा, जैसा समर्पण मेरा मेरे गुरुदेव के प्रति रहा, वैसा ही समर्पण आपका मेरे प्रति रहेगा, तभी पार पड़ेगी। तो इस आराधना में बहुत सरल सा मार्ग है, कुछ नहीं करना है, समर्पण के साथ में मंत्र जप और 2 समय ध्यान। बाकी जो कर रहे हैं करते रहिए, गुरुदेव कहते हैं जो कर रहे हैं करते रहिए, कुछ नहीं छोड़ना, कुछ नहीं पकड़ना। जो चीजें अपने आप छूटनी छूट जाएगी। तो मैं सबको बहुत बहुत जय गुरुदेव करते सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते शुभारंभ करता हूँ। हमारे बीच में बहुत सारे नए साधक जुड़े, भी 50 के लगभग साधक इस माइक्रोसॉफ्ट टीम पर ध्यान कर रहे हैं। बाद में इसमें वीडियो यूट्यूब पर जाता है, इसमें फिर रोजाना सैकड़ों व्यूवर्स इसको देखते हैं, कॉल भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं और गुरुदेव के इस मिशन से जुड़ते हैं। तो बहुत अच्छा ये कार्य गुरुदेव करवा रहे हैं। सभी हमारी जो प्यारी सी टीम है और सभी हमारे गुरु भाई बहन जो रोज इसमें जुड़ते हैं, मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि आपको गुरुदेव ने ऐसी सुंदर प्रेरणा दी है। ऐसा सुंदर आनंद कहाँ मिलेगा जो गुरु चर्चा में होता, गुरु सत्संग में होता है। तो हमारे बीच में आज एक सनवार राम मीना गुरु भाई जुड़े हैं। अभी आपने अपना कैमरा भी ऑन किया था गुरु भाई, मीना जी गुरु भाई, सनवाल मीना इस नाम से आए मीना। हाँ, आई थिंक वी कैन सावल होगा। हाँ जी जी। तो गुरु भाई यदि आप अपना माइक जो है कैमरा भी ऑन कर सकते हैं और अपना अनम्यूट करके आप जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। गुरु भाई, सबसे पहला यही एक जिज्ञासा रहती है हमारे बीच में, आप पहली बार जुड़े हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख करके कि तो आप गुरु भाई अपना पूरा परिचय, संक्षिप्त सा परिचय देते हुए कि कहाँ से हैं और किस प्रकार से गुरुदेव की शरण में आना, वो कौन सा ऐसा अद्भुत क्षण था, वो ऐसी कौन सी घटना थी जिसके कारण आप इस परम सत्ता की शरण में आए और अपने जीवन की उन्नति और मुक्ति के लिए आराधना कर रहे हैं। जी गुरु भाई। मैं मीना रावतबाटा से हूँ। मैं रावतबाटा में जॉब करता हूँ। क्या नाम बताया गुरु भाई? साउंड राम मीणा है मेरा नाम। सामर राम? हाँ, साउंड राम मीणा। और मैं रावतबाटा में जॉब करता हूँ। मेरा दोस्त है इसी से जुड़ा हुआ गुरुदेव से। वो क्या घर में कुछ घर में एक परेशानी आ गई थी। चाची को कुछ कैंसर है, तो इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे योग से गुरुदेव से जुड़ने से कैंसर का क्योर हो रहा है। तो इसलिए मैं आज 2 दिनों से मैं भी ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान नहीं लग रहा मेरा गुरुदेव से। तो बुद्धि जी ने जो बताया क्या आपको, बुद्धि प्रकाश जी रावतबाटा से? अच्छा, ओके। प्रकाश ने मुझे बताया। बुद्धि जी आप भी कैमरा ऑन रख सकते हैं, आई थिंक थोड़ा डिस्कशन भी हो जाएगा। तो गुरु भाई, जब आपने अभी जब गुरु भाई ने बताया, बुद्धि जी ने आपको गुरुदेव के दर्शन की जानकारी दी कि गुरुदेव का जो है दर्शन बड़ा दिव्य दर्शन है और मंत्र जप करने से और ध्यान करने से जो डॉक्टर ने असाध्य रोग कह दिया है वो ठीक हो जाता है। जब आपने पहली बार ये वाक्य सुना होगा इनके मुंह से कि देखिए ध्यान करने से रोग ठीक होते हैं, तो आपके मन में कैसा भाव प्रकट हुआ था उस समय सुन करके? क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है, ये प्रश्न पैदा हुआ होगा? फिर आपने करना भी शुरू किया होगा। फर्स्ट टाइम तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं इसके साथ बैठ 2 बार देखा तो ये बहुत अच्छा योग हुआ। इससे योग क्रिया अच्छी हुई और इससे मैं जानता हूँ इससे पहले से कि इसको एक बीमारी थी, उसमें भी एकदम बहुत अच्छा हो रहा है, एकदम सही हो गया मेरे हिसाब से पूरी तरह। तो मुझे धीरे धीरे विश्वास हुआ फिर कि शायद इससे बीमारियां जो कैंसर और एड्स टाइप की बीमारियां हैं, इससे क्योर हो रही है पूरी अच्छी तरह। आपने जब ध्यान किया पहली बार में, इनके साथ में बैठ के किया या अकेले में बैठ के किया, तो उस समय आपके शरीर में किस प्रकार की अनुभूति अंतर में हो रही थी आपको? मैं फर्स्ट टाइम तो अकेला किया था। एक जब कोरोना काल, फर्स्ट टाइम कोरोना का लॉकडाउन लगा था, उस टाइम मुझे बताया था और उस टाइम मैं अकेला घर में बैठ के किया, लेकिन मेरा ध्यान लगता था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था जैसा होना चाहिए था, ऐसा फील नहीं हो रहा था मुझे। फिर इसके संग 1-2 बार बैठ के मैंने कोशिश किया तो मेरा
ध्यान लगा नहीं, मतलब ऐसा जैसा मैं चाह रहा था ना वैसा योग क्रियाएं हो नहीं रही थी मेरे से। अच्छा, तो ध्यान का मतलब मैं यहाँ पर स्टूडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ध्यान का मतलब योग क्रिया नहीं है। गुरुदेव बड़ी सुंदर वाक्य के संदर्भ में बोलते हैं कि ये कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर के जब वो मूलाधार चक्र से सहस्त्राधार चक्र की तरफ ऊपर बढ़ती, जो रास्ते में जो रुकावट आती है, रोड़े आते हैं, तो उनको ठीक करने के लिए योग करवाती है। यदि शरीर स्वस्थ है तो योग नहीं होगा, फिर प्राणायाम होगा, नहीं तो फिर आसन लगेंगे, बंद लगेंगे, मुद्राएं लगेगी, नहीं तो दर्शन होंगे, तो असीम शांति प्राप्त होगी। तो योग का जो गुरुदेव ने ये स्पष्ट कहा है कि योग होना जरूरी नहीं है, पर हाँ, अंतर में कोई अनुभूति तो होती है। तो वो कैसी अनुभूतियां आपको हो रही इस समय जब आप ध्यान कर रहे हैं? कोरोना काल से लगभग 2-3 महीने हो गए, जैसा आपने बताया कि चाची को कैंसर है, तो क्या वो भी ध्यान कर रही है? नहीं, वो तो कल से ही मैं पता लगा, उसका टेस्ट करवाए थे पहले, तो कल उसका रिपोर्ट आया कि वो कैंसर है उनको। तो मैं फिर इससे बात किया कि स्थान, वहाँ जो मेन स्थान है गुरुदेव जी का, वहाँ जाना पड़ेगा, कैसा ध्यान लगेगा। इससे मैंने बुद्धि प्रकाश से पूछा था, तो बोला नहीं, ऐसा घर पे बैठ के भी आप ध्यान लगा के उससे मतलब इलाज हो सकता है, उससे भी, ऐसा बताया गया था। कल ही पता हुआ था वो चाची का, तो ऐसा जी था। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, बुद्धि गुरु भाई सही कह रहे हैं। आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। यदि उसको बुलाना है ना, वो जो असीम सत्ता है, वो जब बुलाना होगा तो वो अपने आप ही बुला लेगी आपको। तो गुरुदेव ने जो बताया है, गुरु भाई ने जो आपको एक बताया कि तरीका बताया कि आपको केवल और केवल मात्र मंत्र जप करना है, ध्यान करना पूर्ण समर्पण के साथ में। देखिए वो जब बुलाते हैं ना, तो मार्ग भी पता नहीं होता है, तब भी वहां पर पहुंच जाते हैं। मैं जब पहली बार गया तो सच में मुझे पता ही नहीं था कि क्या जोधपुर किधर है और जोधपुर में वो आश्रम कहाँ है, लेकिन उन्होंने बुला लिया और पकड़ के खींच लिया कि चलो वहां आ जाओ मेरे पास अब, है ना। तो ये जो अपने मन में एक संशय होता है ना कि किसी स्थान पर हम जाएंगे, हाँ, उसकी सत्ता है, वो परम सत्ता है। आपको यदि उस माध्यम से ठीक करवाना होगा तो वहां भी वो बुला लेगी और वहां पर भी अपना सर झुकवा लेगी वो, है ना। तो ये बिल्कुल सही कहा है और आप बिल्कुल आराधना आप कर रहे हैं। और अब तो आपको योगी क्रियाएं हो रही है कुछ कुछ? नहीं, योगी क्रिया एक्चुअली मुझे क्या है, मेरे को, मैं एक योगा करता हूँ। योगा मतलब शारीरिक योगा जो होते हैं, कपालभाति है, ये सब मैं करता हूँ घर पे। तो बुद्धि प्रकाश जी ने बताया कि ऐसा करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक आपको योगी क्रिया होगी। तो उस जब से जुड़ा, लेकिन मेरे से हो नहीं रही। इससे ऐसा तो नहीं है कि मैं जो योगी क्रिया, जो शारीरिक योग क्रिया कर रहा हूँ, उससे इससे फर्क पड़ रहा हो कि मेरा ध्यान इसलिए नहीं लग रहा हो उधर। हाँ, संभवतया ऐसा हो सकता है। मैं कल गुरुदेव का एक वीडियो सुन रहा था, उसमें गुरुदेव ने कहा कि ये जो बाहर का जो योग करवाया जा रहा है ना, ये बहुत खतरनाक है। लंग से छेड़छाड़ बहुत खतरनाक है। पता नहीं है कि किस अंग में कोई रोग है, किस अंग को हमने छेड़ दिया। तो कभी कभी क्या होता है कि सिस्टम से सारी चीजें जमी हुई है दुकान में, और कोई उसको ऐसे हिला फिला करके गिराएगा तो पूरी अस्त व्यस्त हो जाएगी। तो हमारा बॉडी एक सिस्टम है। गुरुदेव ने कहा कि जो योगाचार्य है, जो योग करवा रहे, उससे तो ऑर्थोपेडिक सर्जन कहीं गुना अच्छा करवाता है। और एक्चुअल में सच बात भी यही है। और गुरुदेव ने साथ में एक वाक्य आगे बोला कि बहुत भयंकर परिणाम आएंगे इसके। तो सच में ये बात हम सबको ध्यान रखनी चाहिए। इस मंच के माध्यम से भी मैं सभी से निवेदन करूंगा, यदि कोई आप योग वगैरह यदि करते हैं तो कृपया अपने गुरुदेव से प्रार्थना करें कि क्या गुरुदेव वास्तव में ये कर रहा हूं मेरे लिए उपयुक्त है या अनुपयुक्त है। प्रार्थना करें। यदि वो कहते हैं कि हाँ बेटा कर ले, अभी बहुत सी बार पता है क्या होता है, मैं आपको कहता हूँ गुरु भाई, मैं चलते 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 मुझे प्राणायाम होता है, चलते चलते जोर जोर से प्राणायाम होता है गाड़ी पे। मैं सोचता कि अभी सांस में इतनी ऊपर जा रही, इतनी नीचे करूं कैसे। तो वहां मुझे जरूरत नहीं, लेकिन वो करवा रही शक्ति, और बैठे 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 भी होता रहता है। तो ये चीज जो होती है, जब वो शक्ति जानती है कि आपको कौन से प्राणायाम की जरूरत है, कौन से आसन की जरूरत है, कौन से बंद की जरूरत है, कौन से मुद्रा की जरूरत है, कौन सी योगिक क्रिया की जरूरत है, तो वो जो संपूर्ण शक्ति है जिसने हमको बनाया है, जिसने हमारे शरीर की रचना की है, वो हमारे बारे में ज्यादा जानती है। जैसे मैंने ये मकान बनाया तो इस मकान में कहाँ का गटर कहाँ निकल रहा है, कौन सी पाइपलाइन कहाँ निकल रही, कौन सी लाइट कहाँ जा फिट हो रही, सब मुझे पता है। लेकिन यदि दूसरे के मकान में जाकर के छेड़ने लग जाऊंगा ना, तो उसकी लाइट भी फॉल्ट कर दूंगा, उसकी नालियों को उल्टा सीधा करके किधर का पानी गटर का पानी नल में चला दूंगा, नल का पानी गटर में डाल दूंगा। तो ये बहुत सुंदर सिस्टम हमारे शरीर का है गुरु भाई।
तो मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि यदि ये कर रहे हैं तो एक बार आप इसको सबको स्टॉप करके गुरुदेव से कहे कि आप मेरे लिए वो करवाइए जो मेरे शरीर की जरूरत है। चलिए परिणाम इसका निश्चित रूप से अनुभव करके देखिए। हम लोग एक गुरुदेव कहते हैं कि तो विज्ञान है, चैलेंज है, साइंस को भी चैलेंज है कि विज्ञान है कि हमारा शरीर भी एक विज्ञान है, तो उस विज्ञान के अनुसार हमारे शरीर में घटना घटेगी। चलिए आप और कुछ बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बस मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ, गुरुजी से यही कहना चाह रहा हूँ कि मेरा ध्यान लगना चाहिए, वो ध्यान नहीं लग रहा मेरा, बस यही कह रहा मुझे, और कोई नहीं पूछ रहा मुझे। ध्यान आप जब ये कहना छोड़ दो कि मेरा ध्यान नहीं लग रहा, तो फिर ध्यान लग जाएगा। हमारी समस्या पता क्या है? हमारी समस्या ये कि हमारा ये नहीं हो रहा, हमारा वो नहीं हो रहा, हमको ये छोड़ दे, हमारा कुछ नहीं हो रहा, तू जाने तेरा काम जाने में तो बैठ गया। अब मेरा ध्यान, अब मैं ध्यान में भी कभी 4 दिन ज्यादा लगता है, 4 दिन कम लगता है ना। मेरा ध्यान नहीं लगता, पता मैं अभी बैठा था तो मैं आंख खुल गया आराम से, ये सब ध्यान कर रहे, मैं बैठा आंख खोल करके बैठा हूँ, लेकिन आंख खुले भी ध्यान लग रहा है। अब मुझे सूक्ष्म स्तर पर अनुभूत हो रहा है कि ध्यान हो रहा है मुझे। ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान तो हम हर पल ही है, ध्यान से जाना, ध्यान से खाना, ध्यान से रहना, ध्यान से चलना, ध्यान से गाड़ी चलाना, इसका मतलब सारी जगह ध्यान तो है ही। लेकिन ध्यान जहां भौतिक जगत की चीजों में, वही ध्यान यदि परमात्मा से जुड़ जाता है तो उस ध्यान का जो वास्तविक अर्थ है वो हमारे जीवन में प्रकट हो जाता है। बस यही ध्यान एक घटना है जो समय के अंतराल के बीच में घट जाते। एक पल का ध्यान संपूर्ण ब्रह्मांड को आपके अंदर प्रकट कर सकता है, संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्य खोल सकता है। तो ध्यान आपको केवल मात्र मंत्र जपते रहना, श्रद्धा से, और श्रद्धा डिवाइड नहीं करना। गुरुदेव ने एक बात सभी गुरु भाइयों के लिए भी बोली कि देखो, श्रद्धा डिवाइड मत करना। यदि श्रद्धा नहीं रही, डिवाइड, आस्था डिवाइड होगी तो परिणाम नहीं मिलेगा। तो हम सब ने भी इतना सा करना है, केवल मात्र हम लोग मंत्र जपे और ध्यान करें, बाकी लगना सो लग ही जाएगा। और जहाँ तक चाची, जी गुरु भाई सर, एक मैं रिलेटेड एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ ध्यान को रिलेटेड, ताकि शायद हाँ गुरु भाई, आप ऐसा करिए, अपना कैमरा ऑन करिए और आप आ जाइए सामने। आई डोंट नो, अभी दिख रहा है क्या? जी बिल्कुल गुरु भाई, बिल्कुल पंकज जी, गुरु भाई दिख रहे हैं आप बिल्कुल। तो वही भाई साहब, आपका नाम सावल जी है क्या? ओके, तो मैं ध्यान को रिलेटेड ही मेरा सेम क्वेरी था 3 महीने पहले या 4 महीने पहले, ठीक है। मेरे को काफी एक 20-22 साल से। पंकज जी, थोड़ा सा आपके रिफ्लेक्शन आ रहा है आपके चेहरे पे, दिव्य अनुभूति है लग रहा है। थोड़ा डायरेक्शन चेंज कर, डायरेक्शन चेंज। अभी ठीक है? इज इट ओके? अभी ठीक है? हाँ, नाउ इट्स ओके। ठीक है, थैंक्स। सो सावल जी, ध्यान को रिलेटेड ही आपसे मैं अपनी अनुभूति शेयर करता हूँ। ओके, करीबन मैं जो ध्यान का कॉन्सेप्ट है वो हुआ नहीं था करीबन 20 से 22 साल से। ओके, क्योंकि आई वाज गोइंग थ्रू समथिंग कॉल्ड एंजाइटी, ओके, या ओसीडी करके, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो उसमें ध्यान जो होता है वो नामुमकिन हो जाता है। तो मैंने 20 साल इतना ट्राई किया ध्यान करने का, हर जगह गया, ठीक है। तो ध्यान बोल के 1 मिनट भी ध्यान नहीं लगता था। एंड 3 महीना पहले मेरा यही सवाल था इधर, यही प्लेटफॉर्म पर, मेरा ध्यान नहीं लग रहा है। एंड जो अभी भाई लोग आपको बोल रहे हैं, एग्जैक्टली उन्होंने मुझे वही बोला था कि जो लग रहा है वो करो, जो होना वो होगा, काइंड ऑफ। तो बिलीव मी कि ध्यान माने आपके लगाने से नहीं लगेगा, वो जो लग रहा है वो लगने दो। लेकिन मेरा जो इनिशियली था कि कुछ भी नहीं लग रहा है, और धीरे धीरे मेरे को जो यहाँ पे गाइड हुआ गया कि आप, या गुरुदेव जो बोलते हैं कि आप कंटिन्यूअस मंत्र जप करो, वो कंटिन्यूअस मंत्र जप करने से आपका ध्यान में भी असिस्टेंस होता है। और मैं रियली बोल रहा हूँ कि अभी काफी बेटर हो गया है मेरे को, हेल्थ में भी। और जो कॉन्सेप्ट था कि ध्यान लग रहा है, वो मैंने माइंड से निकाल दिया कि लग रहा है या नहीं लग रहा, वो मेरा पॉइंट नहीं है, गुरुदेव का है। मतलब सिर्फ ये मंच पे आता हूँ या फिर सुबह और शाम को, एंड उस कर रहा हूँ, जो होता है बनता है। बाकी सब दिन में जो कंटिन्यूअस चैंटिंग होती है वो गुरुदेव करवा के लेते हैं, जिससे आपको बेनिफिट होती है। तो आप एक ही है कि जो ध्यान का जो कॉन्सेप्ट है, जो कंसंट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है, वो इक्वेट मत कीजिए जो बाहर बोला गया है, और ना ही वो सोचिए जो बाहर जो थियरी है ध्यान का रिलेटेड, वैसे ध्यान करना है इधर, ठीक है। आप सिर्फ 15 मिनट बैठिए गुरुदेव के सामने दोनों टाइम, और जितना हो अपने माइंड को यूज टू कराइए वो चैंटिंग की तरफ, बाकी अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरु भाई, बहुत सुंदर बात कही, बहुत सुंदर बात कही। और
क्षितिज जी भी बोल रहे हैं। क्षितिज जी मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। क्षितिज भैया, जय गुरुदेव गुरु भाई। क्षितिज जी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप अपना कैमरा ऑन कर ले। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। यदि इशू ना हो तो कैमरा ऑन कर ले तो बहुत अच्छा लगेगा। अनिल जी भी फिर बात करेंगे, अनिल जी से भी। आप सनवर लाल जी गुरु भाई आप अपना, जी जी सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि सर मैं 6 महीने से सर चैंटिंग कर रहा हूँ सर, लेकिन सर मुझे अजपा नहीं लग पा रहा सर। उसके पीछे सर क्या कारण है सर, थोड़ा सा कोई बता सके। गुरु भाई, ये सभी गुरु भाई यहाँ पर आपकी बात को सुन रहे हैं और मैं आपसे निवेदन करता हूँ गुरु भाई, इस मंच के माध्यम से आप किसी इश्यू को मत पकड़िए। जपा, मेरा पता कितने साल हो गए, मैं 13 साल से आराधना कर रहा हूँ। जपा लगा था 3-4 महीने, फिर बंद हो गया। अभी कल से वापस जपा है, फिर पता नहीं बंद हो गया। इन चीजों से हमें कोई सरोकार नहीं। ये गुरुदेव कहते हैं ये जो आराधना के मार्ग में ये सारी चीजें पड़ाव मात्र है। अनुभूतियां पड़ाव है, जपा लगना पड़ाव है, नाद सुनना पड़ाव है। अंतिम पड़ाव जो है ना वो कुछ और है ना गुरु भाई। तो हम सब मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि आपका नाद जपा नहीं लगा तो चिंता न करिए, नाद सुनाई नहीं दिया तो चिंता न करिए, मंत्र जप नहीं जपा जा रहा तो इसकी चिंता जरूर करिए। गुरुदेव ने कहा कि मंत्र जप करो तेल की धार की तरह, साइकिल की चेन की तरह, राउंड द क्लॉक। मंत्र जप चाबी है और मंत्र ही गुरु है। यानी मंत्र जब जपने लगेगा तो इसका मतलब गुरु का काम शुरू हो गया है। और गुरु भाई बस इतना सा निवेदन है, तो यदि आपके मन में आता कि भी संसार में सुन सुन करके कहते हैं भी उसका जपा हो गया, मेरा क्यों नहीं हो रहा, तो भाई उसके घर में तो 25 गाड़ियां हैं, हमारे तो एक ही गाड़ी है ना गुरु भाई। तो हम लोग बस केवल मात्र दूसरे से अपनी तुलना न करें, तुलना करें अपने गुरु के प्रति समर्पण से कि मेरा समर्पण दूसरे से कितना बढ़िया हुआ। जब समर्पण बढ़ेगा ना, देखो क्लासरूम के अंदर हम जाते हैं ना तो गुरु भाई एक क्लास में 40 बच्चे होते हैं। मैं एक टीचर हूँ तो अनुभव करता हूँ, मैं सबको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ और हमको एक दर्शन देखने में आता है, एक बच्चे के 100 में से 100 आते नंबर और एक करके 100 में से 15 ही आते। तो मैं हमारे अंदर पर बौद्धिक दृष्टि से हम बहुत सोचते कि पढ़ाया तो सबको एक जैसा ही था, सबको वही बुक्स पढ़ाई, सबको वही सेंटेंस बोला गया, सबको वही आधा घंटे का 40 मिनट का समय रोज दिया गया था, सबकी कॉपी चेक की थी, आखिरकार हुआ क्यों नहीं। तो उसकी श्रद्धा और उसका समर्पण जो क्लासरूम में दिखाई देता है उस बच्चे का, वो बहुत कम दिखाई देता है जिसके 100 में से 16 उसके बनिस्पत। इसी प्रकार से गुरुदेव कहते हैं मेरे प्रति श्रद्धा, सद्भाव, समर्पण भाव रखोगे तो आपके प्रश्न नहीं रहेंगे, प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। और हमें कोई प्रश्न अपने हृदय में प्रकट हो तो गुरु से बोल करके प्रार्थना कर लेनी चाहिए कि प्रभु मेरा अजपा नहीं हो रहा, मेरे लिए अजपा की व्यवस्था करिए, तो निश्चित रूप से कर देंगे। एक बार कल अपनी गुरु बहन बोल रही थी, कंचन गुरु बहन, एक बार कोई बोल के तो देखे अंदर से, लेकिन दूसरे से तुलना करना हमारा आध्यात्म का विषय नहीं है। दो गुरु भाइयों के बीच में कंपटीशन कभी नहीं होता, हाँ प्रेम जरूर होता है, एकदम सहज भाव से। आप तो जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। आप अच्छा ये बताइए गुरु भाई, आप अपने पीके सिंह गुरु भाई से भी बात करते हैं, आप 6 महीने में अपने जीवन में बदलाव महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इस मंच के माध्यम से आप अपनी वाणी में बोलिए। सर बदलाव तो सर मैंने बहुत महसूस किया सर। एक्चुअली सर मैं HIV का पेशेंट हूँ सर, फिर भी सर लगता नहीं है सर कि मतलब कुछ है सर। मतलब सर कई बार तो समझ में भी नहीं आता सर, संशय में आ जाते सर कि ये हो क्या रहा है, क्या चल रहा है। हाँ, मतलब जब कुछ समझ में ना आए ना, जी सही बात कह रहे हैं, जब कुछ समझ में ना आए तो समझना छोड़ दीजिए और उसके चरणों में डाल दीजिए सब समझ लिया जाएगा जी। सर मैं ये और सर इसमें हाँ, मंत्र जाप में सर एकाग्रता जरूरी है सर क्या सर 24 घंटे, या सर? देखो गुरुदेव ने एक बड़ा सुंदर वाक्य बोला, उनकी स्पीच को हम सबको सुनना चाहिए कि दिन भर में 2-4 बार दृष्टि डाल लो, जपा जा रहा कि नहीं जपा जा रहा। वो जपा तो जन्मों से ही जा रहा है, बस हमारी दृष्टि जो संसार में बाहर भौतिक संसार में, वही यदि दृष्टि हमारी अंदर आंख बंद करके ऐसे चलते चलते अंतर में अभी आप आंख बंद करो, अभी अनुभव करो कि जपा जा रहा कि नहीं जपा जा रहा। बताइए इस मंच के माध्यम से आप। सर जपा जा रहा सर अंदर से सर, लेकिन सर वो ध्यान दो तो पड़ता। बस अब जपा तो जन्मों से ही जा रहा है, ये मंत्र तो आदि में शब्द ब्रह्म था, वो चला ही आ रहा, अभी भी चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा।
ये तो चलता ही रहेगा, चलता है, चलता ही जाएगा, ये तो सतत चल रहा है, लेकिन हमारा ध्यान उस मंत्र पर जाए, बस हमारी दृष्टि वहां पड़े, बस ये चीज देखनी है। तो जपा जा रहा है, इसका मतलब जपा हो रहा है ना? जी सर, लेकिन वो सर थोड़ा सा सर वो समझ नहीं पाते सर, तो थोड़ा सा टेंशन में आ जाते कि सर। हाँ, समझना छोड़ दो। पता है इस मार्ग में गुरुदेव एक बात बोलते हैं भाई, यहाँ पर ये जो बुद्धिवादी, ये जो जितना मैंने बोला है ना, ये सब बुद्धिवादियों के लिए बोला है ना। सहज भाव से रहोगे, उनके लिए कुछ भी नहीं बोला गुरुदेव ने। उनके लिए तो ये बोला कि मंत्र जपना, ध्यान करना, वो भी जपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरुदेव ने गांव के किसान के लिए बोला 7 दिन में एक बार अगरबत्ती लगा लेगा ना, उससे भी काम हो जाएगा उसका। जय गुरुदेव भाई साहब। हाँ गुरुदेव। कम समय में ज्यादा की उम्मीद मत रखना क्षितिज भाई। ज्यादा समय में कम की उम्मीद रखिए, फिर पार पड़ेगी। बिल्कुल सही कह दिया, बिल्कुल सही बात कह दी गुरु भाई। क्षितिज गुरु भाई, आप बहुत सुंदर स्वरूप है गुरुदेव के, कि गुरुदेव ने आपको एड्स जैसे रोग से निकाल रहे हैं गुरुदेव। आप केवल मात्र प्रेम पूर्वक जपिए, प्रेम पूर्वक दृष्टि डालिए अंदर में और अपने आनंद में डूबिए। क्या जपा जा रहा है, क्या नहीं जपा जा रहा है, विश्लेषण मत करिए, गुणा भाग नहीं करना जीवन में। विश्लेषण तो केवल गुरु को बना दीजिए न्यायाधीश की, प्रभु आप जानो, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, बस सब कुछ छोड़ दीजिए उनके ऊपर। आपका काम है नाम जपना, ध्यान करना। जी गुरु भाई। पीके सिंह गुरु भाई, आप बहुत सुंदर बात कही है। पीके सिंह गुरु भाई की जो बात होती है वो एकदम आत्मा से उनकी आवाज आती है, वो गुरुदेव के बड़े प्यारे स्वरूप हैं। तो मैं यही कहूंगा कि हम लोगों को केवल और केवल मात्र दृष्टि डालो, जपा जा रहा नहीं जप। मैं तो जब अभी स्थिति से बात करा तो मेरी दृष्टि गई, तो मेरी भी जपा जा रहा तो मैं सोचता हूँ कि सच में मेरे भी नहीं जपा जा रहा, लेकिन दृष्टि गई तो जपा जा रहा है ना। गुरु की कृपा है, ये सब जपा जा रहा है, वो स्वयं जपने वाला अंदर है, डॉक्टर अंदर बैठा है। चलिए अनिल जी गुरु भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अनिल जी गुरु भाई। जी जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ अनिल जी, अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु भाई आज एक नए साधक जुड़े हैं। जी जी जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। नाम बताएंगे अपना? दिनेश राका। दिनेश राका। हाँ दिनेश जी, ये बताइए कि अब आपने आज ध्यान किया तो ध्यान में क्या आनंद आया? अभी आपने जब 15 मिनट का पहली बार, लेकिन अब धीरे धीरे हो जाएगा बराबर। हाँ अभी जब 15 मिनट का पहली बार ये मतलब जोर लगा, पहली बार जोर लगा, जोर लगा, धीरे धीरे हो जाएगा बरोबर। बिल्कुल बिल्कुल होगा, गुरुदेव तो कृपा करेंगे ना, बिल्कुल होगा। अच्छा, आप जब अभी पहली 15 मिनट जब अभी 15 मिनट जब आपने ध्यान किया गुरु भाई, तो ध्यान में आपको क्या अनुभव हो रहा था शरीर में? क्या शरीर कंपन कर रहा था, शरीर में कुछ हलचल हो रही थी, या कोई कलर्स दिखाई दे रहे थे आज्ञा चक्र पर, क्या हो रहा था? जिस आसन में थोड़ी आवाज डिस्टर्ब हो रही है, आप कैमरा ऑफ कर लीजिए गुरु भाई, कैमरा ऑफ कर लीजिए, थोड़ा आवाज डिस्टर्ब। अनिल जी कैमरा ऑफ करके फिर बुलवाइए इनसे। अनिल जी आप बुलवाइए। हाँ बोलो। अरे सर्वप्रथम ध्यान लगाया उस समय थोड़ा थकावट टाइप महसूस हुई। हेलो। हाँ सुन रहे हैं गुरु भाई, बोलते जाइए, बोलते जाइए। थकावट टाइप सर्वप्रथम में जैसे सर्वप्रथम खेलते हैं तो हाथ पैर दुखते हैं, वैसे उस टाइप हुआ। अच्छा 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 अच्छा। जी जय गुरुदेव, मैं अनिल बोल रहा हूँ। हाँ अनिल जी बोलिए बोलिए। इनको एक तो थोड़ा पाँव में प्रॉब्लम है, सही बैठ नहीं सकते पाँव से। हाँ मैं देख रहा था इनको लंबी टांग कर, जी जी जी, लंबी टांग करके बैठे हुए। और इनको थोड़ा ब्लड की कमी भी है। हाँ हाँ हाँ।
तो आज इनसे मिलने, तो मैंने कहा इनको एक बार आपसे सबसे संपर्क करवा देते हैं, तो थोड़ा इनके प्रभाव बढ़ जाए, तो गुरुदेव की दृष्टि पड़ जाए इनके ऊपर। हाँ नहीं प्रभु अपन तो कन्हैया के भक्त है अपन। हाँ, कन्हैया के भक्त है, तो ये कन्हैया धरती पर आ गया है। कृष्ण के आगे की जो चेतना शक्ति है वो गुरुदेव धरती पर लेकर के आए हैं। कृष्ण जो जितनी कलाओं से युक्त थे, उससे आगे यदि कोई धरती पर कोई अवतार स्वरूप में आए तो गुरुदेव ही आए हैं। गुरुदेव की शक्ति, तो आप तो केवल मात्र मंत्र जप करिए और ध्यान करिए, सब ठीक कर देंगे। गुरुदेव परम कृपालु है, पर अंदर से मांग लो झुक करके। गुरुदेव कहते हैं पात्र सीधा रखो और झुक के मांग लो, बस काम हो जाएगा। जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। हाँ जी बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरु भाई बहुत बहुत जय गुरुदेव। भाई साहब एक चीज आता है कि रेगुलर जुड़े आप, ज्यादा फायदा होगा आपको, डेली जुड़े। बिल्कुल, हाँ, ये अनिल जी के साथ में डेली जुड़ेंगे। अभी निश्चित रूप से डेली जुड़ेंगे गुरु भाई, ये अनिल जी के साथ में है, जुड़ेंगे वो निश्चित रूप से, उनके टीम में है तो अच्छे से आएंगे वो। चलिए, और जी जय गुरुदेव गुरु भाई। और भी कोई गुरु भाई बहन जो एक आईडी टीम माइक्रोसॉफ्ट से भी जुड़ी हुई थी, यदि कोई और भी कोई अपना यहाँ पर विषय, प्रश्न, जिज्ञासा, अनुभूति रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। ओपन सेशन है, हम आपस में एक दूसरे के बीच में सत्संग करते हैं, एक दूसरे के प्रश्नों को लेते हैं, समझते हैं। पीके सिंह गुरु भाई जी, आप कुछ कह रहे हैं? जी गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। आज की ताजा अनुभूति मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब सेशन चालू होता है तो मैं 7:10, 7:15 तक मैं जुड़ जाता हूँ, और अगरबत्ती दीपक जलाते जलाते 7:15 हो जाता है, और ध्यान पे बैठते बैठते मतलब आसन लगाते लगाते 7:18, 7:20। अब उसके बाद गुरुदेव से 2-3 मिनट प्रार्थना चालू हो जाती, जो नियमित करता हूँ मैं। 7:25 होते होते गुरुदेव की स्पीच चल रही थी और मेरी आंख बंद, मेरा मतलब ये सर जो बाएं दाएं हिलना चालू हो गया, और रंगलाल जी भाई बोल रहे हैं कि आपको 2 मिनट का प्रार्थना करना, वो सब सुनाई दे रहा है और योग चल रहा है। मेरा ध्यान जो शरीर है नीचे झुक रहा है, मैं नीचे झुक रहा है, तो मुझे कोई बोल रहा है कि मैं तुझे नीचे झुका रहा हूँ, तू उठकर क्यों बैठ रहा है? मैं तुझे नीचे झुका रहा हूँ, तू उठकर क्यों बैठ रहा है? और मैं बार बार उठकर बैठ रहा हूँ, बार बार नीचे लेकर जा रहे हैं। करीब 20-25 बार ये हुआ है आज। जी 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 जी, मतलब 15 मिनट के दौरान में मतलब 20-25 बार मैं नीचे झुका हूँ, फिर उठकर बैठा हूँ, नीचे झुका हूँ, फिर उठकर बैठा हूँ, और बार बार यही संवाद हो रहा है कि मैं तुझे नीचे झुका रहा हूँ, तू क्यों उठकर बैठा। सही बात है गुरु भाई, ये अनुभव मुझे भी होता है। जैसे ये अपनी स्पीच चलती है ना, स्पीच चलते चलते ध्यान लग जाता है, और ये रंगलाल जी गुरु भाई बाद में बोलते कि ध्यान, अब ध्यान का समय हो गया, ध्यान में प्रवेश करो, तो हम तो अब आंखें फिर खुलती कि ध्यान में प्रवेश कब करना है? ध्यान में प्रवेश तो पहले हो चुका है। कर चुके हैं वही मैं भी बोलने वाला था। तो पहले सही में ऐसा होता है। जी भाई साहब, इसमें इस वाली चीज में अपने नए गुरु भाइयों का ध्यान रखा जाता है, पुराने गुरु भाई तो हमेशा ध्यान में रहते हैं। हाँ, बड़ा आनंद आता है। नहीं, आप जब बोलते हो ना कि ध्यान में प्रवेश कीजिए, तब लगता है कि ध्यान में तो प्रवेश हो ही गया गुरु भाई, फिर मतलब फिर याद दिला रहे हैं, तो अचानक से एकदम झटका लगता है बॉडी के अंदर ना। लेकिन एक मंच का ये प्रभाव है, मैं सारे गुरु भाइयों से अनुरोध करूंगा इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोग अटेंड करें। इसका एक अलग ही एनर्जी है, वाइब्रेशन फैलता है सब में। बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरु भाई। मैं नहीं होता था, जब मुझे जुड़ने के बाद बहुत सारा चेंज आया है जी। इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद मेरे अंदर बहुत ज्यादा परिवर्तन है। बिल्कुल गुरु भाई, सही कह रहे हैं आप, और ये बहुत आनंद का विषय। और हमारे बुद्धि प्रकाश जी गुरु भाई भी कुछ कह रहे हैं, आप भी अपना कैमरा ऑन कर लें। बुद्धि प्रकाश गुरु भाई चलते रहिए, अपने पीके सिंह गुरु भाई अपना कैमरा ऑन करें, आप भी कर लीजिए गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई, ये सांवल राम मीणा जो है वो मूल रूप से निवाई के हैं, और ये 2005 से मेरे साथ ही है। 2005 से मेरे साथ ही सर्विस करते हैं, और मेरे ही साथ ड्यूटी है इनकी। तो गुरु भाई को क्या है कि मैं बताने को तो 3-4 महीने पहले बताया था, तो इस बीच में ये मतलब जो है 2-3 बार मेरे साथ ड्यूटी पे ही हम लोग साथ में ध्यान किए। तो मुझे जो समझ में आया, मतलब इनको ध्यान लगता है, मतलब ध्यान इनका स्थिर होता है। 15 मिनट जो है ना, ये ध्यान में रहते हैं, लेकिन ये ध्यान को जो है वो मतलब योगिक क्रियाओं से रिलेट कर रहे हैं।
ये क्या है, जैसे बीच में मतलब जिज्ञासा होती है ना कि मेरे को मतलब मुझे देखते हैं कि भाई ये इसको इस तरह से कभी आंख खोल के देख लेते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि जैसे मुझे जिस तरह की योगिक क्रियाएं हो रही है इनको क्यों नहीं हो रही है। अब मेरी जानकारी से जो है गुरु भाई को कोई शारीरिक बीमारी मतलब मेरी जानकारी में नहीं है। दूसरे ये है कि गुरु भाई जो है वो अच्छे स्पोर्ट्समैन है, तो और योगा वगैरह भी ये करते हैं, तो वो चीज इनको होती नहीं है ना। और अभी गुरु अब तो ये तो सब क्या है, गुरुदेव की कृपा है कि गुरुदेव को कैसे कहाँ किससे जोड़ना है। मैंने आपको मतलब सब गुरु भाई बहनों को उस दिन भी बताया था कि जब हम साधना में जुड़ जाते हैं तो कोई चीज हमारे हाथ में नहीं रहती है। मुझे अभी जब इसने बताया तब जाके मुझे पता चला कि इनकी चाची को जो है मतलब कल ही रिपोर्ट आई है, मुझे मालूम नहीं था। और कल शाम को इसने मुझे बताया, मैं तो पहले गुरुदेव के दर्शन के बारे में तो पहले ही बता चुका हूँ और हम लोग साथ में ध्यान पहले कर चुके हैं। कल शाम को ही जब अपना सेशन हुआ और ये जुड़ा, लास्ट में जुड़ा था, तो उसके बाद में जो है इन्होंने मुझे बताया, तो इसीलिए फिर मैंने आपसे ये मुझे बोल रहे थे कि आप आश्रम का मुझे एड्रेस दो, तो मैं कहा भाई कोटा आश्रम तो थोड़ा दूर पड़ेगा निवाई से, अजमेर आपके नजदीक पड़ेगा, इसीलिए मैंने आपसे अजमेर आश्रम का जो है मतलब एड्रेस लिया था, इन्हीं के लिए लिया था मैंने। हाँ, अजमेर आश्रम का एड्रेस इसीलिए लिया था क्योंकि गुरु भाई की आर्थिक इच्छा थी कि वहाँ मतलब ले जाए। अब मैं भी कहा भाई वहाँ तो मतलब गुरुदेव की चेतना है, मैं खुद भी जो है कोटा आश्रम में जब ध्यान लगाता हूँ तो मतलब कभी जब जाना होता है गुरुदेव की कृपा होती है तो वहां तो ध्यान इतना गहन लगता है कि ध्यान खोलने का मतलब नाम ही नहीं लेता है ना। तो गुरुदेव को और गुरु पूर्णिमा पे तो आपका ध्यान बड़ा अद्भुत लगा था। 1.5 घंटे तक, जो मुझे याद है 1.5 घंटे तक मतलब खुलने का ही नाम, मंत्र जाप बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया, ध्यान ही मतलब जो है नहीं खुल रहा है। तो मैं तो इसको सजेस्ट किया कि देखो गुरुदेव की कृपा हो जाए तो भाई, मैं तो यही बोला भाई यार तो तू तो भाई समर्पण तो रखना पड़ेगा, अपने पास और कोई चीज है नहीं। अगर तुझे इलाज कर, मान लो उनको इलाज कराने में सक्षम है और इलाज करा रहे हैं तो वो भी करते रहिए, लेकिन गुरुदेव को जो है मतलब अगर आप पूरी तरह से इनके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे तो आपको परिणाम जल्दी मिलेगा। और अगर आप मान लो साथ में इलाज भी लेते हैं तो आस्था आपकी डिवाइड हो रही है। पर अब ये तो सर क्या है अंदर से होता है, तो अब मैं तो दोनों ही इसको बोल दिया भाई जैसे आपको करना है वैसे कर लीजिए, लेकिन गुरुदेव को मत छोड़िए, मेरा तो कहना इतना ही है। बिल्कुल, गुरुदेव ने कहा कि यदि ऐसा लगता है कि मेरा विश्वास पूर्ण नहीं हुआ तो आप दोनों ही चीज चलिए, और जब अंदर से आदेश हो जाए कि अब नहीं लेना तो फेंक दीजिए। जैसे मेघराज गुरु भाई कल अपने शेष बता रहे थे कि 1 साल तक में उस 6 साल तक डिप्रेशन में रहा और फिर वो साल भर में वो दवाइयां लेते वो दवाइयां अंदर से अपने आप ही जाने कहाँ चलेगी, पता नहीं लगा कि कब छूट गई वो, तो कब छोड़ के दवाई चली जाएगी आपको चिंता का विषय नहीं। केवल हम सब ने तो केवल मंत्र जप करना है और ध्यान करना है, बाकी वो सब जो जिंदगी में छूटना अपने आप ही छूटता हुआ चला जाएगा। और अधिक गंभीर है तो अभी छूट जाएगा, अधिक गंभीर है तो अभी छूट जाएगा, ऐसा भी गुरुदेव बोलते हैं। जी मेरे तो परिवार में गुरुदेव की विशेष कृपा है, मतलब मेरा तो ध्यान ही लगता है, लेकिन मेरी बेटी को रोज कुछ ना कुछ जो है ना वो दिव्य अनुभूतियां होती रहती है और ये रोज ही मतलब मुझे बोलती पापा बोले। मतलब मैंने कहा यार बेटा औरों को भी मौका दे, तो ये आज मेरे अभी भी पीछे पड़ी हुई है। लो बोलो बेटा। बोलो पहले अपना नाम बता, सुनो पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम माही परालिया है, मैं 9 साल की हूँ। हाँ, अब बोलो अपनी अनुभूति बेटा, अब अनुभूति सुनाओ। आज मुझे गुरुदेव ना वो घोड़े के पास खड़े हुए दिखे और ना वो पता नहीं फिर कृष्णा दिखने लग गए। अरे वाह, तो फिर कृष्णा भी दिखाई दिए। और फिर नारायण आए और फिर ने हाथ रखा गुरुदेव ने सब मिलके। क्या बात है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर अनुभूति है, बहुत सुंदर अनुभूति, आनंद आ गया। और भी बताओ और क्या अनुभूति हुई आपको। अच्छा, आपका पढ़ाई में मन कैसा लगता है? अच्छा लगता है। और आज तो गुरुदेव ने मेरे पता नहीं किताब लेके मुझे पढ़ाने लग गए। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अरे वो पता नहीं के उंगली पकड़ के ऊपर उड़ा दिए, वो जहाँ पे वो बोल के सबको सुनाते हैं वहां पे ले गए, मुझे भी बिठा दिया। वाह क्या बात है, मजा आ गया ना। अच्छा, तुम्हारी जब क्लास में तुम स्कूल में, अभी तो स्कूल नहीं जा रही हो ना, तो तुम अपनी सहेलियों को भी किसी को बताया गुरुदेव के बारे में कि मेरे गुरुदेव हैं, बहुत प्यारे गुरुदेव हैं, उनका ध्यान करने से बड़ा मजा आता है, वो पढ़ाते भी है? अभी तो नहीं बताया।
अच्छा, ये माही जो आपको है ना, डर लगता है? संडे को हर बार आती है। बताने ही नहीं देते। अच्छा, गुरुदेव बताने नहीं देते कि पापा जी ने बताने देते? पापा नहीं जाने देते। अच्छा, हाँ, बताया कर अपने पड़ोस में जो सहेलियां, उनको बताया करो कि देखो गुरुदेव का ध्यान करने से इतना आता है कि मुझे भी उंगली पकड़ के गुरुदेव खुद पढ़ाते हैं और मुझे उड़ाते हैं, तो भी कहेगा अच्छा मैं भी करूंगी, तो फिर वो भी करने लग जाएगी, तो पक्की सहेली बनेगी। तो अपनी सहेली अपने जैसी होनी चाहिए ना। आप भी गुरु महाराज की बच्ची हो, आप भी गुरु महाराज का ध्यान करते हो, आपकी सहेली भी करेगी तो वो भी सुंदर बन जाएगी। सबको सुंदर बनाना है ना। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है, माही बहुत सुंदर है, माही का नाम भी बहुत सुंदर है और माही का ध्यान भी बहुत सुंदर है। गुरुदेव बहुत सुंदर कृपा करते हैं, बड़ी कृपा बनाए रखे, रोज गुरुदेव दर्शन करवाए आपको, है ना। बहुत बहुत जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव बेटा। देव ना शिव शंकर दिख रहे थे, दोनों के पीछे अच्छा? ही नंदी था, दोनों के पीछे ही। अरे वाह, अरे बढ़िया, बड़ी कृपा है आप पर, तो हम तो आपको सादर प्रणाम करते हैं। ऐसी प्यारी बच्ची जिसको गुरुदेव सब दर्शन देते हैं, बड़ा आनंद आ रहा है ना। कल से बेटा शुरुआत आपसे ही करेंगे, आप ही सुनाओ अनुभूति शुरू में 2 मिनट के लिए। मजा आ गया। हाँ, बिल्कुल आनंद आ गया। प्यारे प्यारे बच्चों के प्यारे प्यारे गुरुदेव, है ना, लाडले गुरुदेव, दुलारे गुरुदेव। बताइए पहले कि मेरे टेस्ट चल रहे हैं अभी, तो जब पहला टेस्ट हुआ ना, मैंने गुरुदेव से कह के वो भेजा तो सारा सही निकला। अरे बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। पता है गुरुदेव पढ़ा देंगे सब, और वो पढ़ा देंगे सब, पास कर देंगे, सारी किताबें अंदर से पढ़ा करके निकाल देंगे बाहर की, चलो ये पास, सारे एग्जाम पास करवा देंगे ना। तो वो सारी फोटो बन गई और यहाँ पे घुस गई। बहुत मजा आ गया सच में, बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत सुंदर है। चलिए, हमसे आप कल फिर अनुभूति जय गुरुदेव, फिर अनुभूति सुनेंगे आपसे, रोज सुनते रहेंगे। आपकी सुंदर अनुभूतियां है ना, एक डायरी में लिख लिया करो, अपनी एक ऐसी डायरी बना लो, उसमें गुरुदेव ने क्या क्या अनुभूतियां कराई, रोज रोज की लिख लिया करो, फिर बहुत सारी किताब बन जाएगी बड़ी। फिर किसी को बताना कि देखो ऐसे गुरुदेव का ध्यान करने से ऐसा सुंदर काम होता है। चलो, बहुत बहुत जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन यदि अपना यहाँ पर विषय रखना चाहते इस मंच के माध्यम से, तो मैं इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूँ। देखो, छोटी सी बच्ची है, गुरुदेव कहते हैं जो कोरा कागज होता है उस पर बहुत जल्दी कुछ लिखा जा सकता है। हम भी इसी प्रकार से खाली हो जाएंगे, अंदर से खाली हुए कि अंदर से गुरु बैठ करके सब कुछ करने लग जाएगा। यही गुरु की महिमा है। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। सुनील गुरु बहन बहुत दिनों बाद बोली है, आपका स्वागत है गुरु बहन। आपकी आवाज सुनने के लिए आतुर होते रहते हम तो। गुरु भैया तो ध्यान में बड़ा ही आनंद आया, वैसे तो रोज ही आता है लेकिन आज तो कमाल हो गया। आज ऐसा वो आप जैसा ही होता है, जैसे ही मंत्र जाप शुरू होता है तो ध्यान लग जाता है। शुरू में जैसे आधा मिनट के लिए मंत्र जाप करवाते ना रवि भाई, तो उसी टाइम ध्यान शुरू हो जाता है मेरा तो। और आज क्या हुआ, जैसे सिर में ना दाई तरफ बाई तरफ बिल्कुल सुनसा हो गया एकदम। अच्छा, सुन हो गया और आज्ञा तक पर बहुत भारीपन, और फिर एकदम से गुदगुदी सी होने लगी। अच्छा। ध्यान खोलने का मन ही नहीं कर रहा था, मतलब इतना अच्छा लग गया। तो अब ये जो सुनापन था ये आज ही हुआ है मुझे, पहले कभी नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल, वो मातृशक्ति जाकर के कहीं कोई काम कर रही है वहां पर, तो वो निश्चित रूप से वो अपनी क्रियात्मक अंतर में जो क्रिया चल रही है ना, उसका काम है ये। हाँ जी। और मेरा तो ना मंत्र जाप भी मैं होके आई हूँ पुलाना, और जामसर गुरु जी ने बुलवाया था, अभी मैं जाके आई हूँ तो बड़ा अच्छा। उसके बाद तो इतना अच्छा मंत्र जाप, बहुत ज्यादा, और नाद भी, नाद की आवाज भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। नाद में किस प्रकार की आवाजें सुनाई दे रही गुरु बहन? नाद में जैसे मेरे को कई बार तो पक्षी चहचहाते हैं, और कई बार पहले मेरे को जैसे कहीं कीर्तन चल रहा है, ऐसी आवाज आती है किसी के घर में, जैसे ढोल मंजीरे जैसे कीर्तन चल रहा है, लेकिन मैं देखती हूँ कीर्तन कहीं नहीं हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आनंद का विषय, बहुत आनंद का विषय। ऐसे भंवरे की जैसे घूम ऐसे चल रही है आवाज। अच्छा,
बहुत तो आनंद बदलती का रहती विषय है। गुरु भाई, हाँ ये गुरुदेव की आवाज बड़ी कृपा है। हाँ हमारे चौतमल जी हमारे चौतमल जी गुरु भाई भी इस विषय में कुछ कह रहे हैं, तो मैं चौतमल जी गुरु भाई को कहूंगा कि आप भी पधारें। गुरु भाई माइक आपका कैमरा भी ऑन कर ले। जय गुरुदेव गुरु भाई। हाँ गुरु भाई अपना जय गुरुदेव। हाँ 14 साल से आराधना गुरुदेव करवा रहे हैं, लेकिन गत 2-3 दिन से एक अलग ही अनुभव में महसूस कर रहा हूँ, तो चाह रहा हूँ कि सभी में शेयर हो। हाँ जी। मैं करीब सभी से सुनता था कि भाई नाद होती है, और नाद का तात्पर्य मैं केवल ये मानता था कि भाई ओम का उच्चारण होना चाहिए या ओम होना चाहिए। लेकिन 2-3 दिन से मुझे अनायास ऐसा लगा कि जैसे कोई, अभी मौसम बारिश का है और ऐसा लगता है कि जो झिंगुर या ऐसी आवाज आती है, तो रात के टाइम तो सुना, तो मैंने सोचा रात को बोल रहे होंगे भाई झिंगुर, कहीं बाहर बोल रहे होंगे। अब मैं सवेरे मेरा ध्यान उस पर चला गया, यानी कल सुबह, तो मैंने देखा, मैंने कहा ये आवाज तो, मैंने कान के दोनों जो ऊपर के होते हैं उनको बंद करके सुना कि भाई अंदर है क्या चक्कर है, तो वो आवाज तेज आने लग गई। और वो ऐसा लगता है जैसे दूर पेड़ पे कोई पक्षी चहचहा रहे हो बहुत ज्यादा। क्योंकि मेरे स्कूल में एक बड़ का पेड़ है, और बड़ के पेड़ पे आवाज आती है, तो उससे बिल्कुल कम आवाज, ऐसी इस तरह की आवाज मुझे रोज सुनाई दे रही है, यानी कल या परसों से। अब कल शाम को मेरी चर्चा हुई थी, मैंने कहा इस तरह का महसूस हो रहा है, लेकिन उसके साथ ये हुआ कि कल पूरी रात ही मैं सो नहीं पाया, नींद ही नहीं आई, पूरी रात नींद नहीं आई। 3-4 बजे तक, 5-4:30 बज गई। मैंने कहा यार अब तो अलार्म ही बोलने वाली है, क्या करें, और नहीं सो पाया। लगभग 15 मिनट की झपकी आई होगी बस, और उसके बाद अपने तैयारी करके मैं अपने स्कूल ड्यूटी के लिए निकल गया। तो मुझे दिन भर भी ऐसा नहीं लगा कि अपन सो नहीं पाए, ऐसी मतलब कहीं इस तरह का नहीं लगा कि अपन रात भर नहीं सोए। तो वास्तव में दिव्य चीज है कि अपन जो है इस चीज ये सुनने के बाद, या ऐसा गुरुदेव अपने को इतना संबल भी साथ दे रहे हैं और एक नया अनुभव भी दे रहे हैं। और बिल्कुल उसके बाद मुश्किल से 1 घंटा सोया था, आने के बाद, स्कूल के आने के बाद जैसे सोया, भाई दिन में थोड़ा शोर शराबे में आवाज कम हो गई, क्योंकि उस पर ध्यान बार बार वही ध्यान जाता है। मैं तो उसको परीक्षण कर रहा हूँ कि गाड़ी चला रहा हूँ तो क्या आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, लेकिन उस समय नहीं आती, और जो एकांत में आते हैं तो वही आवाज आ जाती है। तो फिर मैंने गूगल पे सर्च किया कि भाई देखिए ये भी होता है क्या, नाद क्या है, तो उस पर वही चीज निकल के आई कि जैसे जैसे साधना बढ़ती है, तो साधना बढ़ने के दौरान पक्षियों की चहचहाट या इस तरह का संगीत या तरह तरह के सुनाई दे सकते हैं। तो इस तरह से मैं हुआ, लेकिन मैं आगे थोड़ा सा यूं हूँ कि कहीं अगर अपन लगातार ऐसा चला तो दिनचर्या तो डिस्टर्ब नहीं होगी ना, सोना नहीं हो पाए क्या है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरु भाई। जहाँ तक मैं नाद के बारे में हमारे दत्ता गुरु भाई भी बोले, और मुक्तानंद की पुस्तक में भी पढ़ने को मिला, और जहाँ तक मुझे भी अनुभव कुछ हुआ, तो उस नाद के बारे में ऐसा कहा जाता है कि नाद ब्रह्म है। जब हम मंत्र जपते, मंत्र जब अजपा हो जाता, तो उसमें जितना सामर्थ्य होता है उससे 1000 गुना सामर्थ्य के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ वो मंत्र चलने लग जाता है। जो मंत्र नाद में बदल जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी कहीं गुना बढ़ जाती है। इससे कारण क्या होता है कि हमारी जो शरीर है, जो हमारी जो चेतना है, वो ब्रह्मांड में विलय होती है। उसके कारण क्या होता है कि ब्रह्मांड के अंदर की जो जितनी भी जो प्रकृति के अंदर जो होती है, वो चाहे वो ओम का हो, चाहे वो पक्षियों की चहचहाट हो, चाहे वो नदियों की कलकल छल छल की आवाज हो झरनों की, चाहे पक्षियों की चहचहाने की आवाजें हो, चाहे झिंगूर की आवाजें हो, ये सारी आवाजें उस प्रकृति में हमारी चेतना का विस्तार होने का संकेत मात्र, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो फिर इससे क्या, न तो कभी थकान होती है, न किसी प्रकार की दिनचर्या में कोई व्यवधान होता है, बल्कि बहुत दिव्य ऊर्जा होती है। जैसे हम अनुभव करते हैं गुरु भाई की, हम नदी के किनारे बैठ जाते हैं, और जब वहां पर जो कलकल छल छल की जो झरने की आवाज सुनाई देती है, तो बड़ा आनंद आता है हमको, वहां हमें थकावट नहीं होती है। इसी प्रकार से बॉडी को पूरी तरह से रिफॉर्म कर देती है, बॉडी को पूरा एकदम से रिफ्रेश कर देती है, और एक आनंद से भर देती है। तो जहां तक नाद के बारे में सुना है, नाद योग में एक साधक का काम करता है, एक साधक का काम करता है, योग में एक आगे बढ़ने की सीढ़ी है ये। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई, और फिर आपने प्रयास भी नहीं किया तो सहज रूप से आ रहा है। तो कोई भी एक गुरु भाई पूछ रहे थे कि मेरा नाद नहीं हो रहा, तो यह मैं अपने चौतमल जी गुरु भाई के माध्यम से कहूंगा कि नाद के लिए प्रयास की कोई जरूरत नहीं, अपने से अपने आप ही हुआ 2 दिन पहले इनका। जी गुरु भाई बोलिए।
मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मैंने कई बार जैसे पहले जो सेशन हुआ उसमें पूछा कि आपने गुरुदेव से प्रार्थना की कि मैं कभी भी गुरुदेव के आगे कह ही नहीं पाया और कभी भी मैंने अपनी इच्छा जाहिर नहीं की। मैं तो ये जैसे लोग बाग कहते हैं, अपने गुरु भाई कहते हैं कि भाई मैं ये चाहता हूँ, ये चाहता हूँ। मैं गुरुदेव का एक वाक्य जो है कि आप दृष्टा भाव से देखते रहें और आगे चलते रहें, जो न छोड़ना न कुछ जोड़ना। तो मेरे वो एक इस तरह के वाक्य बैठे हुए हैं और उसी के अनुरूप में चलता हूँ, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो। थोड़ा सा अनुभव ये रहा कि पिछले करीब 15 महीने 1.5 महीने से मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि मेरी जो बॉडी है उसमें पहले मेरे सिर दर्द या ऐसा कुछ रहता था, लेकिन अब उल्टा हो रहा है मामला। जैसे पैरों में तो गर्मी ज्यादा, घुटने तक ज्यादा गर्मी, हीट जैसे ऐसा लग रहा हो अपना आग पे खड़े हो, और पूरी बॉडी में ठंडा पानी डालते रहो, ऐसा लगता है कि जैसे नहाते रहो, ठंडा पानी डालते रहो। और पहले भी जैसे ध्यान करता था तो ध्यान के दौरान कई तरह की मंत्र मतलब संगीत उभरता था, जैसे कोई भी भजन, पता नहीं कैसा क्या, मुझे ध्यान नहीं। आज का अनुभव यह रहा कि जैसे मैं ध्यान करने बैठा, योगिक क्रिया तो जो होती है हल्की फुल्की, लेकिन ऐसा लगा जैसे एक चीज कंपोज हो रही हो। पहले लय बनी, ध्यान के दौरान लय बनी, और लय बनती है, लय को मैं सुन रहा हूँ, बोल रहा हूँ या ऐसा महसूस हो रहा है, और मैं ये सोच रहा हूँ कि इसमें शब्द क्या आएंगे। ध्यान में ये भी चल रहा है साथ में कि इसके शब्द क्या बनेंगे, लाइनें क्या बनेगी। और मुझे अचंभा हो रहा है कि ये धुन कैसे बन रही है, कैसे कंपोज हो रही है। उसके बाद फिर जैसे जैसे 2-3 बार करीब 2-2.5 मिनट तक वो रिपीटेशन हुआ, तो फिर वो शब्द भी उभरने लग गए। शब्द का महसूस हुआ कि भाई ये है, आ जाओ हरि आ जाओ, मेरा द्वार खुला, घर द्वार खुला, हरि आ जाओ। इस तरह की एक बहुत अच्छी लय के साथ ये चीज उभर कर आई और मुझे आनंद आया ध्यान में काफी। आज जो रहा तो मैं जैसे मंच से जो अपन देख रहे हैं करीब 8-10 दिन से मैं कंटिन्यू कभी भी आधा घंटा या पौन घंटा जो दे पा रहा हूँ। तो मैं ये सभी को ये कहना चाहूंगा कि जो जो अपन इसमें जुड़ेंगे चेतना अपने में काफी गुरुदेव भरते हैं, और साथ ही साथ सेवा का भाव भी हमें गुरुदेव प्रेरित कर रहे हैं। मुझे तो कम से कम मैं ये महसूस कर रहा हूँ। तो सभी को मैं ये कहूंगा, और अब आप अपना सेशन को आगे गति दें। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, बहुत अच्छा लगा कि इस प्रकार से मधुर स्वर ध्वनियां, वो जो कुंडलिनी शक्ति है प्रकृति में सब प्रकार की घटनाएं हमारे अंदर प्रकट करती है। एक अद्भुत संगीत हमारे अंदर है एक्चुअल में, जो बाहर जो दिखाई दे रहा है वो संगीत तो बहुत कुछ है, बहुत थोड़ा है। अंदर का संगीत अनंत है, अंदर के राग अनंत है, अंदर का जो आनंद वो अनंत है। तो अंदर के आनंद में जब डुबाए ले जा रहे हैं तो सब डूबते चले। और बिल्कुल हम सभी गुरुदेव के बच्चे हैं और गुरुदेव के कार्य को हमें हमारे तक सीमित नहीं रखना कि मेरा भला हो गया, नहीं, हम जन जन तक इस संदेश को पहुंचाए। और अब हम इस सेशन को यही गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। बहुत आनंद आया, सबकी अनुभूतियां सुन करके ऐसा लगा कि हमारे गुरुदेव जैसा सच में कोई नहीं है। और मैं हिंगू गुरु भाई जी से भी ये निवेदन करूंगा कि गुरु भाई जी गुरुदेव के चरणों में सेशन को समर्पित करें। मेरी ओर से सबको बहुत बहुत जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी को देव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो, जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव। सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत बहुत जय गुरुदेव। सबको बहुत बहुत जय। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। राम जी भाई जय गुरुदेव। सभी को बच्ची प्रकाश जी भाई जय गुरुदेव। सारे गुरु भाई जय गुरुदेव। गुरु भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। किस्मत के धनी गुरु भाइयों को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पीके सिंह जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मजदूरी ज्यादा करो, मेहनत कम हो, थोड़ा पैसा वाले हैं कि गुरुदेव से जुड़े। रंगलाल भाई रिकॉर्डिंग ऑफ करें प्लीज। गुरुदेव की दिव्य चेतना का विस्तार है सभी कुछ। अभी दिव्य चेतना का विस्तार होता है सभी में, सभी का चेतना। मंच की खूबी यही है। ये तो मंच में सभी को तैयार करना है, दिव्य चेतना में सभी को तैयार होना है, सभी को। नहीं, अपना जो है ना ग्रुप के अंदर सभी चेतक साधक है, सभी की चेतना ऊंचा लेवल पर,
सभी की चेतना अच्छा लेवल पे है, सभी की चेतना। सारे चेतन साधक। हाँ, छाया का ये उपलब्ध